नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर जोगी कांग्रेस प्रमुख अमित जोगी प्रदेश में जनाधिकार पदयात्रा करेंगे। रविवार को प्रेस से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यात्रा कई चरणों में निकाली जाएगी। अमित जोगी ने मुख्य 5 मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। कहा, कांग्रेस सरकार में वही सब हो रहा है जिसका बीजेपी शासन में विरोध किया जा रहा था। अभी प्रमुख विपक्षी दल के नेता उसी भूमिका में हैं। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अमित जोगी ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी पदयात्रा शुरू करेगी और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। 24 को नवाखाई के बाद 26 नवंबर से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में 300 किलोमीटर की पदयात्रा 8 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस पदयात्रा का 18 दिसंबर को गिरौदपुरी में समापन किया जाएगा। इसके जरिए अमित जोगी और उनकी पार्टी बूथ लेवल पर लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगी और 5 सूत्रीय कार्यक्रम को चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा। जोगी जनाधिकार यात्रा है, उसके माध्यम से 5 मांगों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। पहली मांग तो ये कि 3200 रुपया समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाए। दूसरा मांग, जो बेरोजगारों को 2500 रुपया पिछले 4 साल से भत्ता देना था, एक पाई नहीं मिली है, तो उसकी भरपाई करें और सभी बेरोजगारों के खाते में 1,20,000 रुपया जमा किया जाए ताकि वे अपने रोजगार को चालू कर सकें। तीसरी बात, जो मैं मानता हूँ इस सरकार का सबसे बड़ा पाप है, एक भी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बनाया। करीब 11 लाख लोगों को इससे जो भारी नुकसान हुआ है, उन सब के खातों में 5-5 लाख रुपया सरकार दे ताकि वे अपना निवास बना सकें। जोगी कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी का दावा है कि उनकी ये पदयात्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए निर्णायक साबित होगी। वहीं उन्होंने प्रेस से कहा, जहां तक जमीनी सच्चाई की बात है, इस पदयात्रा के चौतरफा परिणाम किस तरह निकलते हैं, इसके लिए यात्रा के शुरू होने तक इंतजार करना होगा। हमारा पहला चरण है पदयात्रा का, जोगी जनाधिकार यात्रा का। वो यहाँ माँ डंडेश्वरी के मंदिर मल्हार से चालू होगा और 18 दिसंबर के आसपास परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जो धाम है, गिरौदपुरी धाम, वहाँ पर हमारी पहले चरण का समापन होगा। 3 चरणों में हम लोग लगभग 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सघन दौरा करेंगे। हमारे पार्टी के वर्कर्स तो अपने स्तर पर करेंगे ही, पर मैं खुद एक विधानसभा में, इन 30 विधानसभाओं में कम से कम 4 दिन रहूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा। वहां हमारा संगठन कैसा काम कर रहा है उसका समीक्षा भी हो जाएगी, नए लोगों को जोड़ने का अवसर भी मिलेगा। कहने की बात है कि छत्तीसगढ़ के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पहचान तलाश रहे अमित जोगी का यह निर्णय अगले साल नवंबर में प्रस्तावित प्रदेश विधानसभा के चुनाव को देखते हुए ही लिया गया होगा। उनके इस कदम से प्रदेश के राजनीतिक तालाब में कितनी हलचल हो पाती है और वे जन भावनाओं से जुड़ पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। डीपी विप्र महाविद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर चुके विद्यार्थी शामिल हुए और अपनी यादों को साझा किया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना और वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सीनियर छात्र छात्राओं ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव की बातें मंच से स्टूडेंट्स के बीच रखी। एलुमिनी सम्मेलन के अध्यक्ष अविनाश सेठी ने कहा, इस महाविद्यालय से पढ़ाई कर चुके कई विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होकर अलग अलग राज्यों में अच्छे मुकाम पर हैं। इस दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कर्मचारी कांग्रेस ने दीपावली मिलन कार्यक्रम के बाद बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसमें प्रमुख रूप से एचआरए, समयमान, वेतनमान के लिए शासन को याद दिलाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कार्यकारी प्रांताध्यक्ष राजेंद्र दवे ने कहा, महंगाई भत्ता पर सरकार से मांग पूरा होने के बाद लंबित मांगों के मामले में सकारात्मक पहल की उन्हें उम्मीद है। आबकारी विभाग में किए गए तबादले पर कर्मचारी कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। बैठक में संगठन के प्रदेश महामंत्री अजीत नाविक समेत अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। सरकार ने हमसे जो वादा किया था
कि हम भाई दीपावली के पूर्व आपको 5% महंगाई भत्ता देंगे। सरकार ने दिया, हम सरकार को साधुवाद देते हैं। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, HRA के मुद्दे हैं, आपके समयमान वेतनमान के मुद्दे हैं, और आबकारी विभाग में जो बेतहाशा अनावश्यक रूप से स्थानांतरण हुए हैं, ऐसे चीज़ों से हमारे कर्मचारी वर्ग कुछ थोड़ा सा उद्वेलित है, और वो चाहता है शासन से कि हर चीज़ बड़े ढंग से चले। जिस प्रकार से हमारी वेतन वृद्धि होती है, समयमान वेतनमान भी उसी प्रकार से मिलना चाहिए। बस एक दूसरे से मिलके समझ के अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास यहाँ पे करने का विशेष यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, इस संबंध में है। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में शनिवार को 45वें रावत नाच महोत्सव की धूम रही। देर रात तक दोहे और लोकगीतों पर यदुवंशी टोलियों ने अद्भुत लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। अपनी वेशभूषा और लाठी चालन से प्रदेश की संस्कृति छटा बिखेरी। गढ़वा बाजा की थाप पर थिरकते यदुवंशियों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों लोगों ने रावत नाच महोत्सव का लुत्फ उठाया। इस रावत नाच महोत्सव से प्रारंभ हुई। ये परंपरा हमारे बिलासपुर की निरंतर आगे बढ़े, और वास्तव में इस मंच पर मैं ऐसा समझता हूं कि मध्य प्रदेश में जब हम थे, छत्तीसगढ़ बने तो हमारे 22 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं। 23 साल पहले जब मध्य प्रदेश में परंपरा प्रारंभ हुई, तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है मध्य प्रदेश का जो इस मंच पर न आया हो। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो इस मंच पे नहीं आया। सामने से पुनः आप लोगों से निवेदन है कि जो मंच के पास की जून को खाली करें। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा
एकादशी से शुरू होकर अंचल में रावत नाच नृत्य का प्रदर्शन 20 दिनों तक किया जाता है। रावत नाच महोत्सव समिति ने इस बरस 45वें लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया। इस रंगारंग नृत्य समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए आकर्षक वेशभूषा में सजे यदुवंशी दलों ने शौर्य, कौशल और लोक नृत्य रावत नाच का शानदार प्रदर्शन किया। आकर्षक परिधान, साज सज्जा के साथ नृत्य दलों ने अपनी नृत्य कला से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय दलों को नगद राशि सहित रनिंग शील्ड प्रदान कर अतिथियों ने उनका सम्मान किया। उनके लिए पुरस्कार जो है वो करीब 2 लाख रुपए का पुरस्कार है। और हमारे बिलासपुर रावत नाच महोत्सव के आयोजन में हमारी परंपरा है कि हम शील्ड, बड़े देखे होंगे आप कि सुपर शील्ड है हमारे पास 6.5 फीट का, उसके साथ 15,001 रुपये का इनाम। और उसके बाद उससे थोड़ा छोटा शील्ड है, उसमें सेकेंड इनाम हमारा 11,000 का है, लेकिन वो 2 इनाम हैं। जितने भी दल हैं सबको सांत्वना पुरस्कार में नगद राशि मिली। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने वाले युवक को सरकंडा पुलिस ने 1 साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी सुजीत यादव सरकंडा निवासी नाबालिग युवती को अगस्त 2021 में भगा ले गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। 1 साल बाद पुख्ता सूचना मिलने पर आरोपी सुजीत यादव को उसके निवास सिलपहरी डिपरापारा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पिछले 1 साल से नाबालिग और आरोपी पति पत्नी बनकर रहते थे। नाबालिग को बरामद कर आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। राजेंद्र नगर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के निवास के सामने एक अनियंत्रित कार ने ई रिक्शा को ठोकर मार दी। हादसे में ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। हादसे से अफरा तफरी मच गई और मौके पर वाहनों का जाम लग गया। जिला स्तरीय कायाकल्प की टीम सोमवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण करेगी। इससे पहले अस्पताल की साफ सफाई और रंग रोगन किया गया। गौरतलब है कि कायाकल्प योजना के तहत अस्पताल में मौजूद सुविधाओं और स्वच्छता के लिए चिकित्सा केंद्रों को इनाम दिया जाता है। लिहाजा जिला अस्पताल में भी कायाकल्प की टीम का दौरा होना है। बिलासपुर जिले में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन कई इलाकों में खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह नहीं पकी है, जिससे इन किसानों ने धान कटाई शुरू नहीं किया है। इससे जिले के बहुत से केंद्रों में धान खरीदी शुरू नहीं हुई है। किसानों का मानना है कि 1 सप्ताह के अंदर धान की कटाई शुरू कर दी जाएगी। नवंबर अंत तक कटाई तेज हो जाएगी। इससे मंडी में उपज बेचने वाले किसानों की भीड़ दिखाई देगी। इस साल अक्टूबर माह तक रुक रुक कर बारिश हुई, इससे फसल पकने में देरी हुई है। फिलहाल 90% फसल खेत में खड़ी है। खरीदी शुरू हुए 10 दिन गुजर गए हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने वाली समिति के प्रबंधन का कहना है कि 8 से 10 दिन के बाद ही खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ लगेगी। इससे पहले उन्हें टोकन दिया जा रहा है, जिससे केंद्र में उन्हें अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10 महीने हो गए ट्रेनों की बिगड़ी चाल में सुधार नहीं आया है। जोनल स्टेशन से गुजरने वाली सभी दिशाओं की यात्री गाड़ियां कई घंटे विलंब से चल रही हैं। इसकी शिकायत कर थक चुके यात्री अब रेलवे की कार्यशैली के आदी हो गए हैं। उन्हें भी लगता है कि हाय तौबा मचाने से रेलवे के अधिकारी उनकी नहीं सुनने वाले। यह समस्या अकेले बिलासपुर मंडल की नहीं है। ट्रेनों की बिगड़ी चाल से नागपुर, रायपुर मंडल के अलावा अन्य जोन से सफर करने वाले यात्री भी प्रभावित हैं। कुछ दिनों पहले 5-6 घंटे की बजाय ट्रेनों के विलंब की अवधि में कुछ कमी आई थी। इससे यात्रियों में उम्मीद जागी, लेकिन यात्री गाड़ियों का देरी से पहुंचने का क्रम बना हुआ है। बिलासपुर जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगा डिजिटल संग्रहालय का डिस्प्ले पिछले कई दिनों से बंद है। वहीं चार्ट डिस्प्ले का भी यही हाल है। यात्रियों की सुविधा के लिए जोनल स्टेशन में 2 नए डिस्प्ले आरक्षण चार्ट लगाया गया है। फिलहाल इसे शुरू नहीं किया गया है। इधर पुराने डिस्प्ले बंद होने से यात्रियों को आरक्षण की स्थिति और बर्थ तलाशने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। WBM सड़क उखड़ गई तो उस पर सीमेंट की परत लगा दी।
अब जब शहर की सड़कों की मरम्मत हो रही है, तब पुराना अरपा पुल के पास सीमेंट लगी परत के ऊपर डामर बिछा दिया गया है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी सीसी रोड और डब्ल्यूबीएम सड़कों से खिलवाड़ कर रहे हैं। डामर की परत डालते समय इंजीनियर ने पुल के पास गड्ढे को भरना जरूरी नहीं समझा। आलम यह है कि थूक पॉलिश का काम भी पूरी ईमानदारी से नहीं किया जाता है। समर्पित रेलवे चाइल्ड लाइन का दोस्ती सप्ताह 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। समर्पित रेलवे चाइल्ड लाइन द्वारा हर साल बाल दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इसकी शुरुआत सोमवार को डीआरएम हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इसके तहत 15 नवंबर को बच्चों के बीच खेल, 16 नवंबर को जीआरपी, आरपीएफ के जवान, स्टेशन मास्टर और वेंडर्स को दोस्ती का बैंड बांधकर उनसे बच्चों की सुरक्षा का वचन लिया जाएगा। इसी तरह 17 नवंबर को स्टेशन में यात्रियों के बीच बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। 18 नवंबर को शंकर नगर स्कूल में पेंटिंग रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 19 नवंबर को चाइल्ड लाइन के सदस्य ट्रेनों में यात्रियों के बीच पहुंचकर उन्हें बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन 20 नवंबर को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में हस्ताक्षर अभियान चलाकर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपचार की सुविधा मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बिलासपुर के बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में विभिन्न तरह की आधुनिक जांच सुविधा उपलब्ध कराने हमर लैब खोला जा रहा है। इस सरकारी पैथो लैब में 80 तरह की जांच सुविधा निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पर लोगों को दी जाएगी। जिला अस्पताल में हमर लैब की स्वीकृति है, मगर सीजीएमएससी की लेट लतीफी के चलते इसका काम अब तक शुरू नहीं किया गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।